हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग हम करेंगे कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर सीइंग कंटिन्यूस 111 222 333, अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है, उस पर हम आज रीडिंग करेंगे एंड वील सी व्हाट मैसेजेस वी गेट। ओके, सो आई स्टार्ट विद दिस डेक। ओके, सो हमें बहुत टाइम एंजल नंबर्स दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कुछ मूवी देख रहे होते हैं या फिर टाइम अगर हम मोबाइल पे देखते हैं तो 1111 या फिर 2:22 या फिर 3:33, ऐसे अगर हमें टाइमिंग्स दिखते हैं तो वो भी एंजल नंबर्स होते हैं एंड बाय चांस दिखने चाहिए ये। ओके, जो बहुत लोगों को, जैसे जो लोग बुक्स पढ़ते हैं तो कोई भी पेज बुक खोलते ही अगर 111 पेज आ जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो वन साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। सो हम ऐसा माना जाता है कि जब हमें ये नंबर्स दिखते हैं तो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद अस और गिव अस सम काइंड ऑफ मैसेजेस। तो उस टाइम पे हमें क्या मैसेजेस देते हैं वो हम आज चेक करेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस कि हमें एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। नंबर 1, वॉकिंग अवे। सो मे बी एंजल्स बोल रहे हैं आपको, मे बी आपको किसी चीज़ से डिटैच करना है अपने आप को, यू हैव टू मूव ऑन। तो मे बी कुछ चीज़ें होंगी जिससे आप मे बी क्लिंग है, लेकिन आपको वो चीज़ें छोड़नी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आपको ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिल सकती है इफ़ यू लीव वॉट यू आर क्लिंगिंग टू। मे बी कुछ नेगेटिविटी आप ऐसे मन में सोच रहे हो नेगेटिविटी, तो वो आपको छोड़नी होगी। स्ट्रैटेजी, ओके, देयर इज़ अ strategy that is being applied by universe. Second chakra, archangel Ariel. Okay, attachment. So yes, so ये attachment जिससे भी है आपका, आपको उससे walk away करना है। Okay, so ये मैसेज तो मैं देख पा रही हूँ। Let's see more. Journey. Okay, this is a journey you are in. Woman holding a heart. Adjacent possibilities. तो मे बी कुछ पॉसिबिलिटीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, वो आपको देखना चाहिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो देयर इज़ अ कपल कार्ड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। प्रॉब्ली मे बी आप ट्विन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, कम्युनिटी। ओके, तो एज आई कैन सी हियर कि हमारे पास एक कपल कार्ड है, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो मे बी आप एक ट्विन जर्नी में हैं एंड यू नीड टू सी द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। दे मे बी मे बी आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप वेट कर रहे हो उसका, बट वो आपके पास आ नहीं रही है। बट दे कुड बी पॉसिबल कि आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर आप उसे वो देख नहीं पा रहे हो। तो मे बी ये साइन इसलिए है कि आप उन चीज़ों को भी कंसिडर करो जिसे आप इग्नोर कर रहे हो या टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, एंड अगर आप वो ये सब करते हैं तो आपका शायद यूनियन भी हो सकता है विद योर सोलमेट, या फिर आप यू नो बिकॉज आई कैन सी अ कपल कार्ड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर। तो आपको एक तो आपको वॉक अवे करना है, कोई भी अटैचमेंट है उससे वॉक अवे करना है। ओके, और ये इस देयर इज़ अ जर्नी दैट यू आर फॉलोइंग। तो उस जर्नी में आपको ये चीज़ें अगर आप पार कर सकते हो तो आपके पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ सकता है, आपका यूनियन हो सकता है और आपको
ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपका यूनियन हो सकता है एंड आपके सेलिब्रेशन भी हो सकता है कम्युनिटी में, जैसे आपके सर्कल में, सोशल सर्कल में भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सेलिब्रेशन हो, या फिर मे बी कोई कम्युनिटी में से ही आपको कोई पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो लुक आउट फॉर योर कम्युनिटी और मे बी देयर इज़ अ सेलिब्रेशन कमिंग। अगर आप ये सब करते हो तो मे बी दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर, कि आप अपना अटैचमेंट छोड़ दीजिए, वॉक अवे कीजिए एंड एडजेसेंट पॉसिबल, जब आप इन चीज़ों से, नेगेटिविटी से वॉक अवे कर जाएंगे तभी आपको एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ दिख पाएंगी। ओके, एंड उसके बाद ही एंड पॉसिबिलिटीज़ स्ट्रैटेजी बना से भी आ सकती है, कुछ कम्युनिटी से हेल्प लेके भी आ सकती है। एंड हमारे पास सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का भी सपोर्ट है। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक टैरो से हमें क्या पता चलता है। ओके, सो क्लियर मैसेज तो है ये कि आपके पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आ रही है, आपका यूनियन भी हो सकता है, जस्ट दैट आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, आपको अपनी नेगेटिविटी से थोड़ा सा वॉक अवे करना है, अपने जर्नी में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, और अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट ले सकते हो आप। ओके, सो ये मैसेज काफ़ी क्लियर मैसेज है कि आप अपनी कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हो, पर वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे और पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दोगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिससे हमें हेल्प मिले और आपको ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ जाए। ओके, सो देयर आर 2 कार्ड्स हियर, वन इज स्टार मूवमेंट, अनदर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी कुछ टावर मूवमेंट चल रहा है आपका अभी, एंड आपका कुछ इमोशनल लॉस भी हो रहा है, तो आपको उस चीज़ से डील करना पड़ रहा है, बट यस, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है और अपनी जर्नी में चलते रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जजमेंट, आपको जजमेंट मिलने वाला है। ओके, द लवर्स। ओके, सो यस, आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं। पेज ऑफ कप्स, मैं सारे कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस कि हमें एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक रिन्यूअल की अपॉर्चुनिटी है। आपका टावर मूवमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, क्योंकि आपको जजमेंट मिलेगा। एंड दिस इज़ क्लियरली टॉकिंग अबाउट योर सोलमेट जर्नी। ठीक है, और आपके पास इनडिसीजन, आप अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, आप यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर जजमेंट, तो इसलिए आपको नेगेटिविटी से दूर, जैसे इसमें इफ़ यू कैन सी शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, तो आपको ये चीज़, इस स्टेट से बाहर आना है, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, सो दैट यू कैन सी दी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब आप ये देखो 4 ऑफ कप्स, इसमें भी यही है कि इसके पास कप्स हैं, पर वो, और ये एक और ऑफ़र भी कर रहे हैं, पर वो ही इज़ नॉट रिसीविंग इट।
ठीक है, तो वो उसे वो अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, जस्ट दैट एडजस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड है, ये भी यही कहता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये सारे डोर्स हमें दिखते हैं पर एक एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे एक और डोर देख सकते हो, राइट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वी हैव टू सी दैट, ओके। अगर आप वो देख सकते हो तो आपके पास ये पेंटिकल्स भी आ रहे हैं, आपके पास यू नो लवर्स, आई मीन आपका सोलमेट भी आ रहा है और आपको जजमेंट मिलेगी, ओके। सो ओके, एंड समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, इज जस्ट दैट आपको, और ये बैलेंस का भी कार्ड आता है, सो आप जैसे नेगेटिविटी को यू नो हटा देंगे, देन यू विल गेट दैट बैलेंस एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मूवमेंट का भी कार्ड है, राइट। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स हमारे इनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ अबंडेंस कि हमारे ही हैज़ अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो आपके पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ है, इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा अपना वॉक अवे कीजिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करते हैं उनसे वॉक अवे कीजिए, एंड सच दैट यू कैन अट्रैक्ट योर सोलमेट एंड योर अबंडेंस, ओके। तो अब हम, और आपके पास रिन्यूअल, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, रिन्यूअल, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो डेस्टिनी इज ऑल्सो प्लेइंग अ यू नो अ मेजर रोल हियर, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है आगे। तो लेट्स सी मून कार्ड से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। आई विल टेक आउट 5 कार्ड्स फ्रॉम हियर, ठीक है। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, दैट येस, जो आप यू नो जो आप मे बी जो भी आपका टावर मूवमेंट चल रहा है उसके कंक्लूजन्स विद इन रीच हैं, तो कुछ भी अगर आपके लाइफ में मेजर चल रहा है जो ठीक नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है, तो वो उस कंक्लूजन्स हैं पास में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, थोड़ा यही कारण है कि आप थोड़ा वॉक अवे कीजिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए। नथिंग विल कम आउट ऑफ सिचुएशन, तो ये इसी का कार्ड है कि अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किए तो फिर आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, तो इसलिए प्लीज़ मेक एफर्ट एंड अपने अटैचमेंट्स को छोड़िए एंड आगे बढ़िए, सो दैट यू कैन गेट व्हाट यू वांट। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो मे बी कोई पर्सनल इशू हो सकता है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ, जो रेजोल्यूशन, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाए। एक और कार्ड ले लेते हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो ये भी यही कहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वॉक अवे कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ देखिए, अपनी कम्युनिटी से हेल्प लीजिए, ओके, एंड पॉसिबिलिटीज़ को देखिए, जो आप मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत सारी चीज़ें हो जो आप ओवरलुक कर रहे हैं, वो आप मत कीजिए, ओके। अब एंजल आंसर्स से देख लेते हैं, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप ये पूछ सकते हैं अभी। ओके, मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी इसमें से, पुल 3 कार्ड्स फ्रॉम हियर। इफ़ यू बिलीव, यस, इफ़ यू बिलीव, देन आपके कंक्लूजन्स आ सकते हैं, पर्सनल इशू रिलीव हो सकता है। अगर आप बिलीव करते हैं तो प्लीज़ अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखिए, बी असर्टिव, अपने आप को क्लियर रखिए, ज़्यादा सोचिए मत, और हर चीज़ देखभाल के आगे बढ़िए। देयर समथिंग बेटर, ओके, सो देयर समथिंग बेटर, ये भी यही बताता है कि आपके ये जो हमारा एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ वाला आया है कि मे बी जो हमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं उससे बेटर भी चीज़ें हैं आसपास जो हमें देखनी चाहिए। जैसे
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है कार्ड, इसमें भी यही है कि देयर समथिंग बेटर ऑफ़र आपको आ रहा है पर आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अभी तक वॉक अवे नहीं किया है आपने अपने अटैचमेंट से। तो अपने अटैचमेंट से वॉक आउट कीजिए सच दैट यू कैन सी दीज अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप अपने अटैचमेंट से वॉकआउट करेंगे तो आप ये पॉसिबिलिटीज़ को देख पाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन और आपके इश्यूज़ का रेजोल्यूशन मिल पाएगा। एंड एंजल्स आपको कह रहे हैं देयर समथिंग बेटर, दैट मीन्स कि आप अपना इनर वर्क करते रहिए एंड यू विल बी एबल टू मूव आउट ऑफ दिस टावर मोमेंट। जो टावर मोमेंट आपका चल रहा है वो ये निकल जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।